तो दोस्तों आज 6 जून 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन के हटने को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कल सोमवार से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन हटने की शुरुआत हो जाएगी। तो कल 7 जून से देश के किस राज्य में क्या छूट दी जाएगी, क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी, अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, तो अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सूर्य ग्रहण को लेकर भी एक बड़ी खबर है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि आने वाले 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों आप में से कई सारे लोग ये शिकायत कर रहे थे कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसी की वजह से आज से हम इसे छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपसे पूछा था कि हमारे वीडियो आप किस राज्य से किस शहर से देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य या आपके शहर की जो खबरें हैं वो बताने में आसानी हो। आज एक बार फिर से आपके लिए यही सवाल है कि आप हमारे मुख्य समाचार देश के किस राज्य से या किस शहर से देखते हैं। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें आपके राज्य और आपके शहर की खबरें लाने में आसानी हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,88,07,855 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,46,772 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,87,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,69,75,513 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 14,74,023 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 7 जून से दिल्ली में शुरू होगी लॉकडाउन हटने की प्रक्रिया। बाजार और मॉल खुलेंगे, मेट्रो भी चलेगी। जी हाँ, दिल्ली में कल 7 जून यानी कि आने वाले सोमवार से लॉकडाउन में बहुत अच्छी ढील मिलने वाली है। हालांकि लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन में काफी छूट मिलेगी। लेकिन दिल्ली की सरकार ने साथ ही में ये बात जरूर कह दी है कि अगर कोरोना के हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगेंगे तो सख्ती एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में काफी अच्छी कमी आई है। इसी की वजह से लॉकडाउन में ये बड़ी छूट मिलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सभी बाजार और मॉल ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जाएंगे, यानी कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। दुकानों के नंबर के आधार पर ऑड इवन का फैसला लागू होगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए वाले अफसर 100% क्षमता के साथ काम कर सकेंगे, लेकिन जो इसके नीचे वाले अफसर हैं तो उनकी क्षमता केवल 50% होगी। यानी कि राजधानी दिल्ली में सभी तरह के सरकारी दफ्तर भी कल से खुलने लगेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्राइवेट दफ्तर यानी कि ऑफिस की, तो कर्मचारियों के 50% क्षमता के साथ उसे भी खोला जा सकता है। यानी कि आम दिनों में अगर किसी ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं तो फिलहाल केवल 50 लोग काम पर आ सकते हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि लोग ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम हो, यानी कि घर से काम करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो को भी 50% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। यानी कि आम दिनों में अगर मेट्रो में 10 लोग सफर करते हैं तो फिलहाल 5 लोग यानी कि 50% क्षमता के साथ सफर कर पाएंगे। बाकी दिल्ली सरकार ने कहा है कि देखते हैं कि एक हफ्ते इतनी छूट देने से क्या फर्क पड़ता है। आने वाले दिनों में फिर हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी, यूपी के बरेली और बुलंदशहर में भी मिली छूट। उत्तर प्रदेश के केवल 8 जिलों में अब जारी है कोरोना कर्फ्यू, 67 जिलों में मिल चुकी है राहत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते शनिवार को बरेली और बुलंदशहर जिलों में भी आने वाले सोमवार यानी कि कल 7 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें अभी हाल ही में यूपी की सरकार ने ये ऐलान किया था कि यूपी के जिस भी जिले में कोरोना के मामले 600 कम होंगे तो वहां पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। आपको बता दें इसी की वजह से यूपी के 75 जिलों में से 67 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील मिल चुकी है। यानी कि यूपी के 67 जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के लिए सभी तरह के बाजार और दुकानें खुलने लगी हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब पूरे यूपी में केवल 8 जिले ऐसे बचे हैं जहां पर कोरोना के मामले 600 से ज्यादा
ज्यादा हैं। जैसे जैसे आने वाले दिनों में इन जिलों में भी कोरोना के मामले 600 से कम होंगे तो यहाँ पर भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी जाएगी। देखते ही देखते यूपी में कोरोना के मामले काफी कम हुए हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लॉकडाउन से राहत भी मिल गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए हाजिर हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब डाक विभाग स्पीड पोस्ट भेजेगा अस्थियां, इन शहरों में विसर्जन की मिलेगी सुविधा। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने परिजन की मौत के बाद उनकी अस्थि को विसर्जन के लिए यानी कि श्राद्ध कर्म कांड के लिए वाराणसी, प्रयागराज या हरिद्वार भेजना चाहता है, लेकिन कोरोना के हालात की वजह से और लॉकडाउन लगने की वजह से वो खुद नहीं जा सकता, तो आपको बता दें अब ये काम डाक विभाग की तरफ से भी किया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरोना संक्रमण के दौर में कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर सके हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए डाक विभाग की तरफ से ये सुविधा दी गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो भी व्यक्ति अपने किसी के अस्थि का विसर्जन करवाना चाहता है वाराणसी में, प्रयागराज में, हरिद्वार में या गया में, तो उसको सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पर आना होगा जो है omdivyadarshan.org। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद डाक विभाग की तरफ से अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। आपको बता दें डाक विभाग ने इसके लिए दिव्य दर्शन संस्था के साथ समझौता किया है जो कि ये सारा काम करेगी। आपको बता दें जिस समय अस्थियों को विसर्जन किया जाएगा तो आप इसका लाइव वीडियो भी देख सकेंगे। इसके अलावा विसर्जन करने के बाद आपके पास गंगा जल की बोतल भी भेजी जाएगी। बाकी ज्यादा जानकारी आपको इसी वेबसाइट द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कब तक जारी किया जाएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट यूपी बोर्ड की तरफ से, आइए बताएं अनुमानित समय। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अब 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अब छात्रों को इंतजार है अपने रिजल्ट का। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड को लेकर ये खबर आई थी कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12वीं का रिजल्ट आने वाले जुलाई के महीने में आ सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं दोनों का ही रिजल्ट जून के महीने के अंत तक आ सकता है, यानी कि इसी महीने में। हालांकि आपको बता दें ये केवल अनुमान है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से अब तक हुई 101 लोगों की मौत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जहरीली शराब का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस शराब कांड में अब तक जहरीली शराब पीने की वजह से 101 लोगों की जान जा चुकी है और 101 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। इसी की वजह से ये बात साफ हुई है कि जहरीली शराब पीने से 101 लोगों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस वाले लगभग 40 आरोपियों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ शराब माफिया हैं तो इन पर इनाम भी रखा गया है ताकि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि जहरीले शराब ने यूपी के बुलंदशहर में तांडव मचा रखा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किशोरी की हत्या और शव के साथ दुष्कर्म करने वाला हैवान आखिर भेजा गया जेल। जी हाँ, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हैवान ने ऐसे करतूत को अंजाम दिया जिसको सुनकर आप हैरानों परेशान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मामला है एक तरफा प्यार का। आरोपी रोहिणी कुशवाहा एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की इससे प्यार नहीं करती थी। जानकारी के मुताबिक लड़के ने युवती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको बता दें जब वो नहीं मानी तो इस हैवान ने उस किशोरी का मुंह और नाक दबाकर उसकी जान ले ली। हैवानियत की हदें तो उस समय पार हुई जब इस शख्स ने युवती की जान जाने के बाद यानी कि लाश के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और इसे जेल भी भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि कोर्ट इसे क्या सजा सुनाता है। यूपी के एक और शहर में इसी तरह की वारदात हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों समेत 3 लड़कियों से गैंगरेप। पुलिस वालों पर है आरोप कि मामले को दबाए जाने की कोशिश की। जी हाँ, यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के फुलबेहड़ क्षेत्र के खेत में मजदूरी करने गई 2 सगी बहनों समेत 3 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तीनों की उम्र 21 साल से 24 साल के बीच है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। वहाँ के एसपी ने घटना के जल्द खुलासे करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि आपको बता दें पुलिस वालों को लेकर ये खबर आई है कि इस मामले को दबाए जाने की कोशिश की जा रही थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो सकती है मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि लोग वीडियो के जरिए अदालत की पूरी कार्रवाई देख सकेंगे। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू किया जा सकता है। हाई कोर्ट प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जब इसका फैसला कोर्ट में किया जाएगा तो इसका सीधा प्रसारण वीडियो के जरिए किया जाएगा ताकि लोग देख सकें कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई हो रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो यूपी बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने दोबारा शुरू की स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कोरोना के मामले में कमी आने के बाद अब भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया है और इसका फैसला लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को इस बात की जानकारी दी गई कि 24 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें इंडियन रेलवे की तरफ से चलाई जाएंगी। आपको बता दें इन पैसेंजर ट्रेनों की वजह से यूपी और बिहार वालों का अच्छा फायदा होगा, यानी कि लोकल एरिया में सफर करने में आसानी होगी। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे
देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उन 24 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आप जान पाएंगे उन ट्रेनों के नंबर क्या है, ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए चलेंगी। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सूर्य ग्रहण के दौरान भूल कर भी ना करें ये काम, वरना उठाना पड़ सकता है नुकसान, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। जी हाँ, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आने वाले 10 जून को लगेगा। आपको बता दें ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि चांद पूरी तरीके से सूरज को ढक देगा और दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। कुछ देर के लिए आसमान में सूरज आपको एक छल्ले की तरह दिखाई देगा, क्योंकि चांद से ढकने के बावजूद किनारे किनारे से उसकी रोशनी निकलती रहेगी। दोस्तों, शायद आप में से काफी सारे लोगों ने ये जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली होगी कि आने वाले 10 जून को ये ग्रहण लगने वाला है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो कि ग्रहण के वक्त नहीं करना चाहिए। इसको लेकर बताया गया है कि ऐसा ना करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें ये सारी बातें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हैं, हमारी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। पहली जो सावधानी लोगों के लिए बताई गई है, इसके मुताबिक सूर्य ग्रहण के सूतक काल में किसी सुनसान जगह से बिल्कुल भी ना गुजरें, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद आपको भूल कर भी कुछ नहीं खाना चाहिए, यानी कि जब सूर्य ग्रहण लग जाए और सूतक काल हो तो आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा सूर्य ग्रहण को खाली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं मान्यताओं के अनुसार। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मूर्तियां दूषित हो जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने का कोई भी काम नहीं करना चाहिए और न ही किसी भी प्रकार से सुई धागे का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने पर किसी भी शुभ काम को प्रारंभ ना करें, यानी कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। वैसे आपको बता दें चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, धार्मिक मान्यताओं में इसे अशुभ ही माना जाता है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण से जुड़ी अभी जो हमने आपको जानकारी दी, तो ये एक सामान्य जानकारी थी जो कि सूर्य ग्रहण को लेकर बताई जाती है। बाकी आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए जो इनके विशेषज्ञ हैं, जैसे धर्म के जो माहिरीन हैं, यानी कि साधु संत पंडित वगैरह, आपको वहां से ज्यादा जानकारी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में लगा हो लॉकडाउन या हो अनलॉक, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 101 रुपए से लेकर 103 रुपए के बीच में पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि चाहे लॉकडाउन का समय हो या अनलॉक का समय हो, यानी कि लॉकडाउन हटने लगे, तब भी पेट्रोल के दाम एक ही सीध में बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसका जो एक सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में उछाल आना, यानी कि जिन कच्चे तेलों से पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें महंगाई आ रही है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में उस तरीके से तेल नहीं निकलता है, इसी की वजह से हमें ज्यादातर तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। इसी की वजह से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई आती है तो इसका असर देश के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दें कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी आती है, इसके बावजूद भी देश में रेट बढ़ते ही रहते हैं। जानकारी के मुताबिक TPP फॉर्मूले के तहत दाम को अप्लाई किया जाता है, इसी की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि बीते रोज पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन इससे एक दिन पहले बढ़ोतरी जरूर हुई थी। जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 76 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 85 रुपए 66 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, पटना, लखनऊ और बेंगलुरु के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 22,000 में घर ला सकते हैं 32 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ये नई गाड़ी। जी हाँ, मारुति सुजुकी की एक गाड़ी है वैगनार के नाम से। आप में से काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार को लेकर एक ऑफर आया है, जिसके तहत अभी आप मात्र 22,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके इस कार को अपने घर ला सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस कार का माइलेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर है। साथ ही में वैगनार का जो मेंटेनेंस खर्चा है वो भी काफी कम है। तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए या इसकी और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मारुति सुजुकी के कस्टमर केयर से या इनके शोरूम से संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 15 जून तक इन राज्यों में दस्तक देगा मानसून। जल्दी देश के कई हिस्सों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान और बताया है कि आज 6 जून को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर भारत में, केरल में, तटीय कर्नाटका में और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, कोंकण में, गोवा में, गुजरात क्षेत्र में, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, तेलंगाना में और रॉयल सीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि 1-2 स्थानों पे इन जगहों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, बाकी बचे मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 6 जून को। इसके अलावा उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधियां चल सकती है। इसके अलावा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और साथ ही में
में उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तमिलनाडु ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षाएं। वहां के सीएम ने दूसरी परीक्षाओं को भी रद्द करने की उठाई है मांग। जी हां, सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं परीक्षा को रद्द करने के बाद देश के कई राज्य की सरकारों ने अपने राज्य में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसी कड़ी में तमिलनाडु की तरफ से खबर आई है, जिसमें तमिलनाडु की सरकार ने यह ऐलान किया है कि उनके यहाँ भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। हालांकि आपको बता दें, तमिलनाडु के जो सीएम हैं, उन्होंने नीट की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग उठाई है, यानी कि 12वीं के अलावा भी जो कुछ और परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। इसको लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। सीबीएसई की तर्ज पे ही प्रमोट होंगे विद्यार्थी। आने वाले आदेश तक बंद रहेंगे सभी शिक्षा संस्थाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 14 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अभी नहीं चलेंगी बसें, लेकिन हफ्ते के 5 दिन दुकानें खुल सकेंगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील देते हुए कोरोना कर्फ्यू को या कह लें लॉकडाउन को आने वाले 14 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में हफ्ते के 5 दिन यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शनिवार को रविवार को लॉकडाउन जैसे हालात रहेंगे, यानी कि कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने लगाई दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना पर रोक। जी हां, घर घर राशन पहुंचाने की दिल्ली सरकार की योजना ऐसा लगता है ये शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर ब्रेक लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले हफ्ते से इस योजना की शुरुआत होनी थी। दिल्ली सरकार की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं, जो कि दिल्ली सरकार इसे बड़े स्तर पर लॉन्च करने वाली थी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, दिल्ली की इस योजना से दिल्ली में रहने वाले 72 लाख गरीब लोगों तक उनके घर तक राशन पहुंचाया जाता, लेकिन किसी कारणवश केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, आज 6 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।